नमस्कार। आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे। वर्तमान परिदृश्य में यदि बात करें तो पुलिस विभाग में महिलाओं की संख्या का कम होना कहीं ना कहीं एक विचारणीय विषय है। आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वह भी इसी से संबंधित है। विषय है पुलिस विभाग में महिलाओं या पुलिस विभाग में महिला पुलिस की कमी, कारण एवं समाधान। हम इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे। राज्य स्तर पर आंकड़ों को जानेंगे कि पुलिस में महिला की स्थिति कैसी है। वैश्विक स्तर पर भी कुछ देशों से हम कुछ देशों के आंकड़ों को समझने का प्रयास करेंगे और महिलाओं की संख्या में पुलिस विभाग के संदर्भ में अगर बात करें कि महिलाओं की संख्या में कमी का कारण को जानने का प्रयास करेंगे तथा कैसे पुलिस विभाग में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो, उन समाधानों या उन उपायों की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यह विषय चर्चा में एकाएक कैसे आया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पुलिस बल में महिलाओं की संख्या को 20% तक बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस भर्ती अभियान की घोषणा की है। साल 2013 में ही केंद्र सरकार ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी थी कि हर पुलिस स्टेशन में कम से कम 10 पुलिस कांस्टेबल और 3 सब इंस्पेक्टर की भर्ती की जानी चाहिए, किंतु परिणाम अभी भी गौरवान्वित महसूस कराने वाले नहीं हैं। तो जो चर्चा में आया ये विषय, वो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया कि 20% तक बढ़ाएंगे पुलिस बल में महिलाओं की संख्या, ये इस विषय इसके कारण ये मुद्दा चर्चा में आया। आइए पहले हम कुछ जानते हैं कि कुछ आंकड़ों की बात करते हैं राज्यों के संबंध में। अगर राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का अनुपात का नीतिगत बेंचमार्क 33% है, मतलब देश में कुल पुलिस कर्मियों में महिलाएं 33% होनी चाहिए। किसी राज्य में लगभग मिनिमम 33% तो महिलाओं होनी ही चाहिए पुलिस में, यानी कि पुलिस में जितनी संख्या है उसका 33% भाग महिलाओं से या महिला उन पदों पर होनी चाहिए। अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो वर्ष 2010 में पुलिस बल में मात्र 2% से भी कम महिलाएं थीं। बिहार में वर्ष 2010 में पुलिस बल में मात्र 2% से भी कम महिलाएं थीं, जो 2019 में 25.3% हो गई। 25.3% हो गई। लगभग 10 वर्षों में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी की और बिहार में सर्वाधिक प्रतिशत है महिलाओं का पुलिस विभाग में। यहां जो पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी में सबसे तेज वृद्धि देखी जा सकती है बिहार। आगे बात करें ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अनुसार देश में अभी भी ऐसे राज्य हैं जहां 4% महिला पुलिसकर्मी भी नहीं हैं, मतलब कुल पुलिस की संख्या का 4% महिला पुलिसकर्मी भी नहीं है। कई ऐसे राज्य भारत में अभी भी हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य में न्यूनतम 3.31% महिलाएं पुलिस बल में हैं, यानी कि संपूर्ण पुलिस बल में जितनी संख्या है जम्मू कश्मीर की, उसमें मात्र 3.31% महिला, मतलब जो पद है वो महिलाओं से भरे हुए। इस प्रकार आपने दोनों में अंतर समझा। पुलिस लिंगानुपात में बिहार सबसे बेहतर स्थिति में है, सबसे बेहतर स्थिति में है बिहार।
वहीं जम्मू कश्मीर सबसे निराशाजनक स्थिति में है। भारत में महिला पुलिसकर्मी के मामले में साल 2010 से अगर बात करें जो 4.25% से वर्ष 2021 में 10.49% तक आने में 1 दशक लग गया है। अगर भारत के रिस्पेक्ट में बात करें तो वर्ष 2010 में अगर संपूर्ण पुलिसों में महिलाओं का प्रतिशत देखें तो 4.25% था, जो वर्ष 2021 में आकर 10.49% तक आने में 1 दशक का समय लग गया है। 1 दशक का ये विचारणीय विषय है कि बड़ा लंबा समय लग जाता है हमें महिलाओं की अभी तक उतनी मात्रा में, उतनी संख्या में भर्ती नहीं हो पाई पुलिस पर। एक और आंकड़ा मैं आपके सामने पेश करता हूं कि महिला पुलिस की संख्या के मामले में वर्ष 2015 से 2020 के बीच में तमिलनाडु में 13 से 19% की वृद्धि हुई। 13% थे जो 19% तक वर्तमान में आ गए हैं 2020 में। गुजरात में 4% से बढ़कर 16% तक महिलाओं की संख्या हो गई है प्रतिशत के रूप में अगर देखें। तेलंगाना में भी 3 से 8% तक पहुंच गए। अगर हम बात करें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार तो बिहार को एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट है। बिहार को 33% महिला पुलिसकर्मी तक पहुंचने में 3 और साल लगेंगे, लगभग 3 साल और लगेंगे। अभी 25.3% कुल पुलिस बल में 25.3% हिस्सा महिलाओं का। जबकि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां 33% तक पहुंचने में अभी भी 180 साल लग जाएंगे, जिस तरीके से, जिस रफ्तार से वर्तमान में मध्य प्रदेश की सरकार में या मध्य प्रदेश में भर्ती महिलाओं के संबंध में हो रही है। इस हिसाब से 180 साल अब लग जाएंगे 33% पुलिस बल में महिलाओं की तैनाती कर रही है। अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो वैश्विक स्तर पर पुलिस में महिलाओं की स्थिति अगर देखें तो मलेशिया में 18% महिलाएं हैं, 18%। चीन में 14% है। वहीं इंग्लैंड में 33 से अधिक प्रतिशत महिलाओं का है। मतलब पुलिस बल में महिलाओं का जो हिस्सा है, एक प्रकार से पुलिस बल में महिलाओं की अगर संख्या के आधार पर प्रतिशत में कन्वर्ट करके देखें तो 33% भाग या 33% हिस्सा महिलाओं से। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आंकड़े बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कराने वाले नहीं हैं पुलिस विभाग में महिलाओं की तैनाती को लेकर अगर बात करें। हाँ, बिहार ने एक बहुत अच्छा काम किया है। अन्य राज्यों को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हीं की तरह, बिहार राज्य सरकार की तरह लगातार कार्य करना चाहिए महिलाओं का की पुलिस में भर्ती के संबंध में। अन्य राज्य जैसे उत्तर प्रदेश है, अन्य राज्यों को भी बिहार से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। खासतौर से मध्य प्रदेश को तो अत्यधिक मात्रा में सीखने की जरूरत है कि कैसे अधिक मात्रा में महिलाओं की पुलिस बल में तैनाती की जाए या उनको भर्ती किया जाए। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि महिलाओं की पुलिस विभाग में कम भर्ती हो पाती है। कुछ कारण सामाजिक हैं इसमें और कुछ कारण सरकारी स्तर पर भी हैं, वैकेंसी के स्तर पर भी हैं। तो हम उन कारणों को बात करते हैं। पहली बात तो पितृसत्तात्मक समाज की अवधारणा कहीं ना कहीं महिलाओं को अन्य क्षेत्रों में भी जाने से अभी भी रोकती है और कहीं ना कहीं पुलिस विभाग में जाने से भी उनको रोकती है। उनकी अगर वो कोई महिला, कोई बालिका मतलब पढ़ने के बाद पुलिस विभाग में जाना चाहती है तो पितृसत्तात्मक समाज, जो पुरुष प्रधान समाज है एक प्रकार से कह सकते हैं, यह उनको उतनी आज़ादी नहीं देता कि वो उन क्षेत्रों में भी चली जाएं। कुछ क्षेत्र केवल वो चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में ही जाएं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं एक कारण है पितृसत्तात्मक समाज की अवधारणा और या फिर पुरुषवादी समाज की एक सोच। दूसरा कारण यह है कि समाज की संकुचित सोच, जैसे कठिन और शारीरिक बल के कार्य केवल पुरुष ही कर सकते हैं। ये बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है लोगों में, समाज में, कि कोई बल का काम है तो या कठिन या शारीरिक बल का कार्य है तो वे केवल पुरुष ही कर सकता है, महिलाएं नहीं कर सकती। और उनका मानना है इसलिए पुलिस विभाग कठिन और शारीरिक बल का प्रतीक है तो महिलाओं का पुलिस में जाना ठीक नहीं है। ये बहुत अजीब सी सोच है, बहुत संकुचित सोच है। केवल कठिन और शारीरिक बल के कार्य केवल पुरुष ही कर सकते हैं, ये बहुत ही संकुचित सोच है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है। तीसरे अगर हम कारण की बात करें तो भर्ती में केवल कांस्टेबल स्तर की रिक्तियों के भरने पर जोर दिया जाता है, जबकि मुख्य जांच एवं पर्यवेक्षी भूमिका पुरुषों के लिए बनी रहती है। तो ये भी कहीं ना कहीं जब आप कांस्टेबल स्तर पर ही भर्तियां करेंगे महिलाओं की, तो कहीं ना कहीं उनकी कांस्टेबल स्तर पर कम पदों की, अगर जितने पद होंगे उतने ही पद में आ पाएंगी। अगर हम अन्य क्षेत्रों में भी उनके लिए वो करें तो कहीं ना कहीं और बड़ी संख्या में लोग महिलाएं आ सकती हैं। चौथा पॉइंट है महिला पुलिस बल की छवि का आकर्षक न होना। कहीं ना कहीं पहली बात तो पुलिस बल की भी छवि इतनी आकर्षक नहीं रही है। बड़े स्तर के अधिकारियों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, छोटे स्तर की, यानी कि कांस्टेबल या एसआई के स्तर की बात कर रहे हैं कि उस पुलिस बल की थोड़ी छवि में कहीं ना कहीं आकर्षक नहीं है। इस वजह से बहुत सारे लोग उसमें नहीं जाना चाहते। अगला एक कारण यह है कि भर्ती में महिला बहाली 1/3 से अधिक ना होने पाए। ये बड़ा एक मिसकॉन्सेप्ट है, सरकार में भी है, एक प्रकार से जो एजेंसियां जो भर्ती कराती हैं उनमें भी है कि भर्ती में महिला बहाली 1/3 से अधिक ना हो ना पाए। इस पर तो खासा ध्यान देते हैं। एक और थोड़ी बात है, एक अन्य कारण बड़ा अजीब है कि समाज में इंटेलिजेंसी का केवल पुरुषों के संदर्भ में पूर्वाग्रह का बना हुआ होना, कि वो मानते हैं कि जो इंटेलिजेंसी है, जो तार्किकता है, वो केवल पुरुषों के पास ही है। ये बड़ा पूर्वाग्रह है, बहुत मिसकॉन्सेप्ट है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। योग्यता अपनी बौद्धिक क्षमताओं पर आधारित होती है। इसमें पुरुष या स्त्री, इसमें आप विभेद नहीं कर सकते। कई महिलाएं जो पुरुषों से की तुलना में ज्यादा बौद्धिक क्षमता रखती हैं, बहुत ज्यादा बौद्धिक कौशल रखती हैं और उनकी तार्किक क्षमता पुरुषों की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। तो ये एक कारण है। तो इस वजह से उन्हें कई परिवार के लोग उन्हें जाने से रोक देते हैं या कहीं ना कहीं समाज उन्हें रोकता है। अगला कारण है कि पुलिस थाने के स्तर पर महिलाओं के लिए बुनियादी सुरक्षा और सुविधा का अभाव है। अक्सर जो पुलिसकर्मी हैं, महिला पुलिसकर्मी हैं, वो कार्यरत हैं, लेकिन सुरक्षा और सुविधा का थोड़ा अभाव है। इस कारण से जैसे अन्य कोई अगर उनसे सलाह लेता है तो मे भी वो इसके प्रति ज़्यादा उनमें जागरूकता नहीं फैलाती होंगी और इस उधर की समस्याओं को भी बताती होंगी। अगर अच्छाइयों की बताती हैं तो समस्याओं को भी कहीं ना कहीं बताती होंगी। और अगर कोई व्यक्ति अगर समस्याओं को लेकर सोचने लगेगा तो फिर वो भर्ती में जाने से अपने आप को रोक ही लेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है। एक अन्य कारण है पुलिस बल में अपने समकक्ष पुरुष साथियों के साथ काम करने हेतु समतल मैदान का अभाव है। कहीं ना कहीं जब समकक्ष आपके पुलिस में पुरुष साथी है तो बिल्कुल समरूप मैदान नहीं दिया जाता है कार्य करने के लिए। समतल बिल्कुल सेम फील्ड पर काम नहीं कराया जाता है, अलग अलग फील्ड पर काम कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम कारण हैं महिलाओं के पुलिस विभाग में ना जाने के लिए। अगर हम समाधान की बात करें तो समाधान का सबसे पहली बात तो है महिलाओं को पुलिस बल में जाने तो समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव हो, कि ये सोच निकाल दी जाए कि केवल पुरुष ही इस विभाग में जा सकते हैं, महिला नहीं जा सकती, शारीरिक बल का कार्य है और
वो नहीं कर सकती। ये सब उन्हें विचार निकालने होंगे, समाज को अपनी सोच में परिवर्तन कहीं ना कहीं करना होगा। वहीं दूसरा एक समाधान का उपाय है कि भर्ती प्रक्रिया तेज हो और महिलाओं हेतु पदों की संख्या में वृद्धि की जाए। महिलाओं हेतु पदों की संख्या में वृद्धि की जाए। अगला है महिला का पुलिस बल में जाने के प्रति समाज में जागरूकता फैलाई जाए। यदि महिला किसी पुलिस बल में जाती है तो समाज को में जागरूकता फैलाई जाए और ये बताया जाए कि समाज को इससे बहुत अधिक मात्रा में लाभ भी होगा। कहीं ना कहीं जैसे अगर आप सोचिए कि अगर कोई महिला है, किसी उत्पीड़न का शिकार है, तो अगर वो महिला पुलिसकर्मी के पास जाती है तो वो अपनी बात बहुत सहजता से कह पाएंगी, अपनी बात पूरी सहजता के साथ रख पाएगी और कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा समाज को, समाज अन्य महिलाओं को। दूसरी बात, अगला एक समाधान के रूप में अगर अपना सकते हैं, पुलिस शारीरिक बल का ही नहीं बल्कि बौद्धिक बल का भी परिचायक होता है। अतः महिलाओं को केवल शारीरिक बल के आधार पर उन्हें नजरअंदाज करना बंद करना होगा और उन्हें पुलिस विभाग में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बहुत लोग कहते हैं कि शारीरिक बल के कारण ही शारीरिक बल का परिचायक है पुलिस विभाग, तो ऐसा नहीं है, बौद्धिक बल का भी परिचायक होता है। और समुदाय में केवल हमेशा लड़ाई या किसी प्रकार के दंगों को रोकना पुलिस का काम नहीं होता है, अन्य कार्यों में भी वे समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, समुदायों के साथ संवाद करने में, शिकायत निवारण में, सुलह कराने में और समस्या समाधान में, गश्त में, अपराध रोकथाम में, यातायात नियमन में, सभी क्षेत्रों में पुलिस का योगदान होता है। तो इसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेंगी अगर, तो ये तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छा कार्य कर सकेंगी और जिससे समाज को भी फायदा होगा। एक अन्य समाधान के रूप में देखेंगे तो कार्यस्थल में महिला पुलिस और समकक्ष पुरुष पुलिस में किसी भी प्रकार का विभेद को रोकना। कोई भी प्रकार का अगर विभेद होता है, उनके साथ में किसी भी प्रकार का विभेद होता है तो उसको रोकना होगा, ताकि जो हमारे अभी पुलिसकर्मी हैं आगे और महिलाओं को आने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही कार्यस्थल पर उच्च पद के अधिकारियों द्वारा होने वाले शोषण को भी रोकना होगा। कार्यस्थल पर अगर उच्च पद के अधिकारी किसी प्रकार का शोषण करते हैं तो उसको भी रोकना होगा। कई बार ऐसी घटनाएं न्यूज में आती रहती हैं कि उच्च अधिकारियों द्वारा नीचे के पुलिसकर्मियों का शोषण जैसी घटनाएं कई बार न्यूज़पेपर अखबारों में आती रहती हैं। कहीं ना कहीं ये घटनाएं अन्य महिलाओं को पुलिस में जाने से भयभीत करती हैं या रोकती भी हैं, कहीं ना कहीं उन्हें पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं। तो इन घटनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए और इनको शोषण को रोकना चाहिए। साथ ही अधिक से अधिक महिलाओं को शिक्षित किया जाए और उन्हें पुलिस विभाग के प्रति जागरूक किया जाए। उनकी पुलिस विभाग की अच्छाइयों के बारे में उनको बताया जाए, अगर वो उसमें जाएंगी तो कितना अच्छा कार्य कर सकती हैं, उनको जागरूक किया जाए इस बारे में और उन्हें शिक्षित किया जाए, ताकि वो पुलिस विभाग में अगर जाना चाहती हैं तो वो जाए और बड़े से बड़े पद तक पहुंचे। एक और पॉइंट है कि पुलिस बल में किसी भी अनुचित व्यवहार के लिए शून्य सहनशीलता की नीति होनी चाहिए। किसी भी अनुचित व्यवहार के लिए शून्य सहनशीलता की नीति को अपनाना होगा ताकि महिलाओं की पुलिस विभाग में संख्या और बढ़े। इस प्रकार हमने समाधान को भी बात की, इस पूरे टॉपिक्स के कारण को जाना, फिर समाधान को जाना, कुछ आंकड़ों को भी हमने समझा। अब हम निष्कर्ष पर इस विषय के पहुंचते हैं तो हम बात कहेंगे कि हमें समझना होगा कि प्रभावी पुलिसिंग शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और पारस्परिक कौशल का संयोजन है। केवल शारीरिक बल का संयोजन नहीं है, ये संज्ञानात्मक, भावनात्मक और पारस्परिक कौशल का भी संयोजन है पुलिसिंग। और सभी को निरंतर इन विषयों का पर प्रशिक्षण मिलना चाहिए। अधिक संख्या में पुलिस बल को यदि महिलाएं चुनती हैं तो ये तमाम लड़कियों के लिए साहस का प्रतीक होगा। वो भी पुलिस विभाग में जाने के लिए प्रेरित होंगी, अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगी, जिससे समाज में पुलिस विभाग का जो नकारात्मक या छवि है
उस छवि में भी बदलाव आएगा और कहीं ना कहीं समाज स्तर पर बहुत अच्छे तरीके से महिलाओं द्वारा जो कार्य संपन्न किए जा सकते हैं महिला पुलिस के द्वारा, वो भी बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो पाएंगे और कहीं ना कहीं संपूर्ण पुलिस विभाग की छवि में भी इससे सुधार होगा। तो अब हमने ये जो टॉपिक पढ़ा है, इसी के साथ ये टॉपिक पर हमने जो चर्चा की, हमने इसके कारणों को जाना, समाधान को जाना, साथ ही अन्य चीज़ों को भी जाना और आशा है इसमें हमने संपूर्ण आपको जानकारी दी हो। अब इसी के साथ यह टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।